विपक्षी दलों के व्यवहार की। पहली बात है नीतीश कुमार जी की। मैं आप सबको बता दूं कि मतांतर और मनांतर में फर्क होता है। देखिए, मतांतर हो सकते हैं, एनडीए में हमारे जितने बंधु हैं हमारे बीच मतांतर हो सकते हैं, यह लोकतंत्र है और हम उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लेकिन जहां तक मनांतर की बात है उसका सवाल ही नहीं उठता है। हम सब मिले हुए हैं, हम सब जुटे हुए हैं और हम सब का एक ही लक्ष्य है, देश का विकास। जहां तक विपक्षी दलों की बात है, शुरुआत में बोलने पे मैं किसी को टोकता नहीं हूं, लेकिन एक सवाल मेरा है, उसका जरूर आप जवाब दीजिएगा। मैडम, बिल्कुल आपने बहुत सुंदर भाषा में इस बात को बोला कि मतांतर होता है, हो सकता है मनांतर नहीं होता, लेकिन नीतीश जी ने एक डिमांड तो करी है। क्या आपको लगता नहीं है, जब आपके सहयोगी दल कह रहा है, जो एनडीए में पार्टनर है एंड दैट पार्टनर इज उनकी कैबिनेट में भी रिप्रेजेंटेशन है, क्या आपको लगता नहीं है कि यह विषय महत्वपूर्ण है? क्योंकि प्रहलाद जोशी को जो मैंने सुनी बाइट, वो कह रहे हैं दिस इज अ नॉन इशू। देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष तो है, ये तो हम सबको मानना पड़ेगा। और जहां तक पेगासस की बात है, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि इस विषय में केंद्र सरकार ने अपना आभिमुख्य उपस्थापित कर दिया है। 50,000 नंबर का अर्थ नहीं है कि 50,000 नंबर पेगासस स्पाईवेयर से संक्रमित हैं। ये केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये एनएसओ ग्रुप कह रहा है, जो इस स्पाईवेयर का जनक है, इसे याद रखें। और दूसरी बात, एनएसओ ग्रुप ने ही कहा है कि पाश्चात्य देश हमारे क्लाइंट हैं। जितने देशों का जिक्र है ये हमारे क्लाइंट नहीं हैं। तो जब जनक ने ये कह दिया, जब कोई प्रमाण नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर इस पर चर्चा क्यों हो? चर्चा हो जन केंद्रित विषयों को लेकर। देखिए, महंगाई को लेकर चर्चा हो, कोरोना को लेकर चर्चा हो, स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हो और किसान को लेकर चर्चा हो। हम सब बैठे हुए हैं और हम सब चर्चा चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है सारे सांसद तीखेदार और धारदार प्रश्न पूछें। और मैं आपको अनुरोध करती हूं, मुझे 30 सेकंड की मोहलत दें। जी मैडम। मैं लोकसभा में सांसद हूं 3 दिनों से। रूल 193 के अंतर्गत हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए प्रार्थना की जाती है। श्री प्रेमचंद्रन जी लगातार कोरोना के विषय में बातचीत करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं और सरकार को उत्तरदायी करना चाहते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। हम लगातार अपने लिस्ट ऑफ बिजनेस में उसे रख रहे हैं। आप आज का भी लिस्ट ऑफ बिजनेस देख लें। हम चाहते हैं कोरोना पर बातचीत हो, सरकार हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी दल बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मैडम, बिल्कुल देखिए, क्योंकि इस पैनल में 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा, और 2 वरिष्ठ प्रवक्ता है, मेरा अनुरोध रहेगा कि एक एक करके सब अपनी बात को रखें और उसके बाद संक्षेप में रखें, ये मेरा अनुरोध रहेगा। मैं प्रियंका जी का रुख करता हूं। प्रियंका, आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मेरा सीधा सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में, सरकार कह रही है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कोरोना है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में महंगाई है, हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में देश की जनता का भला है, लेकिन विपक्ष की प्रायोरिटी लिस्ट में सदन ना चलना है और तीसरा मोर्चा खड़ा करना। सबसे पहले मैं अपराजिता जी की बात को काटना नहीं चाहूंगी, पर उनको सत्य और तथ्य से अवगत कराना जरूर चाहूंगी। ये कह रही हैं इनका एजेंडा ये है। आप अगर बिजनेस जो टॉपिक्स आते हैं राज्यसभा से हों या लोकसभा से हों, उसमें कहाँ चर्चा कोविड की हो रही है? कहाँ पे लिखा है चर्चा महंगाई पे होगी? कहाँ लिखा है कि स्टेटमेंट जारी होगा या डिस्कशन होगा नेशनल सिक्योरिटी को लेकर? कहाँ चर्चा हो रही है वैक्सीनेशन की कमी की? कहाँ चर्चा हो रही है महंगाई की? आप मुझे बताइए, लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है, आप सभी के पास आता है, आप कभी भी गूगल कर देख लीजिए अमीश जी, ये सिर्फ हमारे राज्यसभा एमपीज या लोकसभा एमपीज के पास नहीं आता है, ये सब देशवासी देख सकते हैं क्या आ रहा है। एजेंडा इनको बस यही करना है कि जो मुश्किल सवाल हैं, प्राइस राइज को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, जॉबलेसनेस को लेकर, आप लोग यहाँ पर किसानों के अधिकारों की बात कर लीजिए, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, इनके पास जवाब नहीं है।
तथ्यहीन हैं, सत्य से ये इनका कभी इंट्रोडक्शन दूर दूर तक नहीं हुआ है, इसलिए इस तरीके के आकर तर्क दे रहे हैं। अगर कोई चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है, इनके साथ सत्य है, तो क्यों नहीं इस पे चर्चा हो? अब बता रही हैं 50,000 नंबर आए हैं, 50,000 तो छोड़िए, 300 नंबर आए हैं इंडिया में। जो पेगासस की लिस्ट आ रही है, 300 लोगों की लिस्ट आ रही है। सारे देश जिनके नाम आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन करने को तैयार हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री फ्रांस जाकर फ्रांस की सरकार से माफी मांग चुके हैं। इजराइल जहां पे ये एनएसओ है, वहां पे उन्होंने खुद ने इंटरमिनिस्टेरियल ग्रुप बनाया है, उन पे छापे मारकर, एनएसओ के ऑफिस में छापे मारकर जो भी उनके सरकारी कामकाज से सारे रोके गए हैं। यहाँ पे दुखदाई बात यह है कि हमारे देश के आईटी मिनिस्टर बन गए हैं स्पोक्स पर्सन फॉर एनएसओ। वो बन गए हैं एजेंडा ड्रिवन काम करना, जो एनएसओ का काम। प्रियंका, मैं आपको रोकना चाहूंगा, जब वो सदन में बोल रहे थे तो टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनका कागज फाड़ा। जब वो सदन में बोल रहे थे, राज्यसभा में आप भी सुन रही होंगी, जब वो बोल रहे थे उनका सदन में अश्विनी वैष्णव का कागज फाड़ दिया गया, उसे हवा में उड़ा दिया गया। क्या वो मर्यादित था? जी नहीं, मैं यहाँ पे मर्यादा और क्या पोजीशन होनी चाहिए ऑपोजिशन की, इस पे चर्चा करने नहीं आई हूँ, क्योंकि उन पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई के बाद उनको जो इसमें इन्वॉल्व थे, देखिए मैं अपराजिता आपके बीच में नहीं बोल रही थी, प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वहां पर चेयरमैन ने उनको सस्पेंड कर दिया। हाउस फिर से ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर विपक्ष से नहीं बनकर आते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सत्ता पक्ष से बनकर आते हैं। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है, और ये मैं नहीं कह रही, अरुण जेटली जी ने कहा है। और आप मुझसे इतने तीखे सवाल पूछने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 2009 में जब यूपीए 2 थी, तब 93% वर्क प्रोडक्टिविटी होती थी दोनों हाउसेज में। किसने इसको खत्म करने का काम किया? 43% लाने का काम किसने किया? किसने बताया कि डेमोक्रेसी में डिस्ट्रप्शन इज अ राइट? सुषमा स्वराज जी ने कहा, क्योंकि शी वाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा। किसने कहा? अरुण जेटली जी ने कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा। तो अगर आज देश की जनता बात करना चाहती है फ्यूल प्राइसेस पे, देश की जनता पूछना चाहती है महंगाई पर, देश की जनता चर्चा करना चाहती है ऑक्सीजन की कमी पर, देश की जनता चर्चा करना चाहती है सदन में होगी ना प्रियंका जी, पर वैक्सीनेशन की कमी पे, आप क्यों नहीं होने देंगे? ये वैक्सीनेशन की कमी पर चर्चा तो सदन में होगी, तो सदन तो चल नहीं रहा है। बिल्कुल आपकी सवाल वाजिब है, लेकिन वो चर्चा तो सदन में ही होगी ना मैडम। अपराजिता, मैं आपको मौका दे रहा हूं। पहले प्रियंका जी, विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी, विनम्रता से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप जो लिस्ट ऑफ बिजनेस आता है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से आता है, लीडर्स ऑफ द हाउस से चर्चा करने के बाद आता है। विपक्ष के लीडर्स ऑफ द हाउस बार बार कहे जा रहे हैं कि इन मुद्दों पे चर्चा हो, क्यों वो लिस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आ रहा है? आप जरा सवाल सत्ता पक्ष से पूछिए। अपराजिता, प्रहलाद जोशी सिर्फ कह रहे हैं, लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल सिर्फ कह रहे हैं, या फिर सरकार के मंत्री सिर्फ कह रहे हैं? आप लोग बिजनेस में, रेगुलर बिजनेस में उसको डाल नहीं रहे हैं, आरोप ये है। क्विकली इसका जवाब, फिर अजय आलोक और अलकला। मैंने अपनी बातचीत शुरू की थी, तो मैंने यही कहा था, माननीय सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा और सम्मान का भाव है। शायद उन्होंने सुना